नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा, सीवेज और इफ्लुएंट। सीवेज कहते हैं हमारे घर से, जो किचन से, बाथरूम से जो गंदा पानी निकलता है उसको सीवेज कहते हैं, और कारखानों से जो केमिकल युक्त पानी निकलता है उसे हम लोग कहते हैं इफ्लुएंट। अब देखिए, अगर सीवेज और इफ्लुएंट बिना शोधन किए हुए, बिना प्यूरिफाई किए हुए अगर हम उसको नदी में, तालाब में अगर डाल देते हैं तो आप सोचिए उसका दुष्प्रभाव क्या होगा। बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होने वाला है। ये तो पहले जलीय जानवर को खतरा होता है, मछलियाँ जो उसमें होती हैं और भी बहुत सारे जलचर होते हैं, उनको उनमें विषैले पदार्थ उनके शरीर में चले जाते हैं, और फिर अगर हम उन मछलियों को खाते हैं तो उनके माध्यम से वो विषैले पदार्थ हम लोगों के शरीर में आते हैं। अभी आपने समाचार पढ़ा होगा कि बिना तंबाकू पिए भी कैंसर हो गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तंबाकू ही खाएं तो कैंसर होगा। विषैले पदार्थ खाने वाले मछलियों को भी अगर आप खाते हैं तो वो भी आपको जो है कैंसर का खतरा होता है। फिर अगर आप इफ्लुएंट और सीवेज युक्त पानी को अगर किसान अपने खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनसे उपजने वाले फल, सब्जी, साग, मूली, जो भी सब्जी और फल हैं वो भी, उनमें भी विषैले पदार्थ चले जाते हैं। अब जब विषैले पदार्थ चले जाएंगे और फिर हमको खाएंगे, उनको हम लोग खाएंगे तो अब स्वाभाविक है कि हम लोग को तरह तरह की बीमारियां पैदा होगी। तो इसलिए आप जहां भी रहते हैं, नगर में या गांव में, कोशिश ये होनी चाहिए, नगर में तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहां पर निकलने वाले सीवेज को संशोधित किया जाता है। संशोधित करने के बाद तब उसको नदी वगैरह में डाला जाता है। और बड़े बड़े जो कारखाने हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार बहुत प्रदूषण बोर्ड बनाए हुए है। आपको भी अगर कहीं इस तरह से गंदे पानी को किसी कारखाने द्वारा अगर नदी में डायरेक्ट डाला जा रहा है तो आप इसकी शिकायत अवश्य सरकार से करें। आप इस कार्य में आपको पुण्य ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे व्यक्तियों को बचाने का प्रयास करेंगे, उनके हेल्थ को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब को कहिए, मेरा प्रोत्साहन कीजिए। धन्यवाद।